हेलो एवरीवन, जैसे आप सबको पता है आज मार्केट बंद होने के बाद ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आया है। रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 57% तक का एक बड़ा फॉल देखा जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 57% रेवेन्यू फॉल हुआ है और नैरो हुआ है लॉस ऑलमोस्ट 500 करोड़ पे। अगर मैं आपको ओला इलेक्ट्रिक का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा दूं तो आप देख सकते हो पिछले साल मार्च 2025 में 611 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का और इस साल मार्च 2026 में 265 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का। सीधा सीधा अगर देखें तो 500 करोड़ का रेवेन्यू एकदम से गायब हो गया ओला इलेक्ट्रिक का, क्योंकि लोग इसके अंदर बाइंग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक की काफी ज्यादा मिसलीडिंग्स हुई थी। ओला बाइक भी कोई बाई नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछ अभी आप देखोगे काफी ज्यादा उसके अंदर आग लग रही थी वगैरह वगैरह, उस कारण से इसके सेल्स के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप देखा गया है। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का ड्रॉप देखा गया है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे तो 865 करोड़ का पिछले साल का लॉस था कंपनी का और इस साल कंपनी का लॉस है 458 करोड़ का। मतलब ये ब्याज और वो एक्सपेंसेस कंट्रोल करके उन सबसे ही पैसा बना रही है। इसके सेल्स से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सेल्स का जो भी पैसा आ रहा है ये सीधा कैश बंद कर रहे हैं। और यहाँ पे देखोगे पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था वो था -870 करोड़ और इस साल का नेट प्रॉफिट है -500 करोड़। नेट प्रॉफिट के अंदर भी आप देखो तो 300 करोड़ का लॉस कम हुआ है, लेकिन ये कोई स्टेगनेंट ग्रोथ नहीं है। कंपनी को कितने साल हो गए अभी तक कंपनी लॉस के अंदर है। अगर अपन इसका देख लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 2025 में इसका जो सेल्स था वो था 470 करोड़ का और इस क्वार्टर में इसकी सेल्स है 265 करोड़ की। और एक्सपेंसेस देखोगे तो पिछले क्वार्टर में थे 740 करोड़ और इस क्वार्टर में 546 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर जैसे एक्सपेंसेस कर देते तो ये लॉस वापस बढ़ जाता। ये लॉस कम कैसे हुआ देख लो आप, पिछले साल से 250 करोड़ का कम एक्सपेंस हुआ है, तो उस कारण से इस लॉस के अंदर भी आप देखोगे तो एक कम लॉस शो कर रहा है। अगर अपन यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले तो पिछले साल का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था -487 करोड़। कंपनी 487 करोड़ के लॉस में थी पिछले साल, पिछले क्वार्टर में, सॉरी, दिसंबर वाले में। और इस क्वार्टर में आप देखोगे तो कंपनी ऑलमोस्ट 496 करोड़ के लॉस में है। मतलब आप देखोगे तो 5 से 10 करोड़ का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है कंपनी का इस क्वार्टर में। आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हो पिछले साल का जो नेट लॉस था वो था -487 करोड़ और इस क्वार्टर का जो नेट लॉस था वो था -500 करोड़। मतलब कंपनी क्या कर रही है क्या पता, बहुत ज्यादा कैश बर्न हो रहा है कंपनी का। और देख लो आप यहाँ पे जून 2023 से जब से ये लिस्ट हुई है, लिस्ट नहीं ये प्री मार्केट है, लिस्ट ये 24 में हुई थी, तो प्री मार्केट से आप देख सकते हो लगातार लॉस में है। कंपनी को 3 से 4 साल होने वाले अभी तक ये प्रॉफिट के अंदर आई नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लोगे तो यहाँ मार्च 2025 का क्वार्टर आपको दिख रहा होगा। देख सकते हो पिछले साल मार्च में -564 करोड़ का लॉस था और इस साल -500 करोड़ का लॉस है। मतलब 60 करोड़ रुपए ही कंपनी ने कम लॉस किया है। और वो भी इसके आप देखोगे तो इससे इंटरेस्ट से पैसे आ रहे हैं, अदर इनकम से पैसे आ रहे हैं कंपनी, उस कारण से ये लॉस ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम हुआ है। बाकी ग्रोथ कुछ नहीं हो रही है कंपनी की। अगर हम इसका चार्ट देख ले तो आप देख सकते हो ये वीकली का चार्ट मैंने लगा रखा है जब से ये लिस्ट हुआ है। ऑल टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे आप देख सकते हो 75% तक क्रैश हो चुका है और एक और इसने डिप लगाई थी, ऑलमोस्ट 80% तक ये क्रैश हो चुका था। अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाके देख लें इसका क्या एनालिसिस बन रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है इस लेवल पे। अगर मैं आपको बना के दिखा दूं, आप यहाँ पे देख सकते हो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो इसका वो है यहाँ पे, ये है 69 से 70 रुपीज का लेवल। लेकिन यहाँ से ऑलमोस्ट इसको डबल होना पड़ेगा 70 के लेवल पे जाने के लिए, और ये स्टॉक की ऐसी कंडीशन है डबल होना नामुमकिन है। यहाँ से एक और फॉल देखा जा सकता है, क्योंकि जो आज का रिजल्ट था वो मार्केट बंद होने के बाद आया। ऑलमोस्ट 350 पे ये रिजल्ट आया था आज के दिन पे। तो हाई चांसेस बन रहे कल एक बड़ी गैप डाउन इसके अंदर देख सकते हैं। और ये जो भी यहाँ पे इसने गैप बनाया था, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये जो एक बाइंग रेंज बनाई थी पूरी यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 से 40% की जो हमें शो हो रही है, हो सकता है ये वापस पूरी गैप फिल हो जाए और ये वापस यहाँ पे आके इस लेवल से रिवर्स दिखाए, जो कि ये 22 रुपए का लेवल। तो अगर हम यहाँ से देख ले 22 रुपए का लेवल कौन से लेवल पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सीधे सीधे 40% का डाउनफॉल क्लियर बन रहा है इस चार्ट के अंदर। 40% ये इजीली गिर सकता है अगर ये रिजल्ट का रिएक्शन कल आता है मार्केट में और इस स्टॉक के अंदर प्री ओपनिंग में ही ये गैप डाउन ओपन होता है, तो एक बड़ा फॉल इसके अंदर देखा जा सकता है। मैं इसमें कोई भी आपकी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, और अगर आपने होल्ड भी कर रखा है तो हो सके तो इसको सेल कर देना, क्योंकि इसके अंदर अब बहुत बड़ा फॉल देखा जा सकता है। क्योंकि इस हिसाब से जैसे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, कभी भी ग्रोथ हो ही नहीं रही इसके रिजल्ट में, वही लॉस पे ही अटका रहता है हर टाइम।
तो ये मेरी कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ के बाई या सेल कीजिएगा। आई होप आपको रिजल्ट और चार्ट एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइस।